अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में बकरीद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरीद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरीद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरीद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिबे निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम यानी कि जितने 7.5 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर ये सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरीद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं। जिनके पास में माल और दौलत ना हो, ऐसे लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरीद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरीद मनाते वक्त कोई भी ऐसी बेसिक गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप
अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरीद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी करना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया। इसीलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये है कि बकरीद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करे, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करे, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का इंतजाम क्या किया जाए। इन तमाम बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरीद के मौके पर सरकार की भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार करती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्योहार करीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी कर दी है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरीद के त्योहार आया है, हर बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार ये संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरीद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरीद 2024 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गोवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बार बकरीद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरीद 2024 के मौके पर आप ये गलती भूल कर कभी ना करना। इस बार बकरीद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरीद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार में कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम न करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहां पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर
कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना करे। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बकरीद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो, वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप ये गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरीद 2024 पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि बकरीद से पहले पहले ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।